दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का आगाज, सोवियत यूनियन की पैदाइश। दुनिया की तारीख में अगर किसी एक मुल्क को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कहा जाए तो वो था सोवियत यूनियन। ये एक आम मुल्क नहीं था बल्कि एक ऐसा नजरिया था जो पूरी दुनिया को बदलने के लिए अभरा। सोवियत यूनियन के वजूद ने 20वीं सदी को मुकम्मल तौर पर बदल डाला। उसने सल्तनतों का खात्मा किया, सरमायादाराना निजाम को चीलन किया और आलमी सियासत में एक नई ताकत को जन्म दिया। ज़ार रूस का जवाल। पहली जंग अजीम 1914-1918 के दौरान रूस पर ज़ार निकोलस दोम की हुकूमत थी। ज़ार की हुकूमत सदियों से अवाम को गुलाम बनाकर रखे हुए थी। जागीरदार अमीर थे, किसान भूखे थे, मजदूर सख्त हालातों में रहते थे और रियासत जुल्म और जबर पर कायम थी। जंग अजीम में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाखों सिपाही मारे गए, मईशत तबाह हो गई और अवाम भूख और गुर्बत के हाथों सड़कों पर निकल आए। यही वो वक्त था जब अवाम ने फैसला किया कि अब पुराने निजाम को उखाड़ फेंकना है। 1917 का इनकलाब। मार्च 1917 में अवाम और फौज ने ज़ार की हुकूमत के खिलाफ बगावत की। ज़ार निकोलस को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, लेकिन अवाम चाहते थे कि सिर्फ बादशाहत का खात्मा नहीं बल्कि एक नया निजाम कायम हो। इसी दौरान सामने आए व्लादिमीर लेनिन और उनकी बल्शेविक पार्टी। लेनिन ने नारा लगाया, रोटी, जमीन और अमन। ये नारा भूखे किसानों, मजदूरों और जंग से तंग सिपाहियों के दिलों में उतर गया। अक्टूबर 1917 में बल्शेविक पार्टी ने बगावत की और रूस पर कब्जा कर लिया। यूं दुनिया का पहला कम्युनिस्ट मुल्क वजूद में आया, जिसे बाद में कहा गया सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। नई दुनिया की तामीर। बल्शेविक इनकलाब सिर्फ रूस तक महदूद नहीं रहा। ये एक नजरिया था जिसने दुनिया भर में मजदूरों और किसानों को मुतासिर किया। सोवियत यूनियन के क़ियाम के बाद लेनिन और उनके साथियों ने एक नए निजाम की बुनियाद रखी, जिसमें जमीन जागीरदारों से छीनकर किसानों को दी गई, कारखाने सरमायादारों से छीनकर मजदूरों के कंट्रोल में दिए गए, तालीम और सेहत को सबके लिए मुफ्त करार दिया गया। ये वो तब्दीलियां थीं जो दुनिया के किसी और मुल्क ने इस वक्त तक नहीं की थीं। मुश्किलात और खाना जंगी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इनकलाब के बाद रूस में खाना जंगी शुरू हो गई। एक तरफ थे बल्शेविक और दूसरी तरफ वो लोग जो पुरानी सल्तनत को वापस चाहते थे। इन्हें सफेद फौज कहा जाता था। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे ममालिक ने भी बल्शेविक हुकूमत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लेनिन और रेड आर्मी, सर्ख फौज ने यह जंग जीत ली। ये कामयाबी सोवियत यूनियन के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि यह नया मुल्क आसानी से खत्म नहीं होगा। लेनिन का वजन। लेनिन ने सोवियत यूनियन की बुनियाद सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं रखी थी, बल्कि उसका मकसद दुनिया भर में मजदूरों को बीदार करना था। उनका मानना था कि कम्युनिज्म एक दिन पूरी दुनिया पर छा जाएगा। यही वो वजन था जिसने सोवियत यूनियन को बाकी दुनिया से अलग बना दिया। सोवियत यूनियन एक मुल्क नहीं बल्कि एक आलमी तहरीक बन चुका था। दुनिया की तारीख में अगर किसी एक मुल्क को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कहा जाए तो वो था सोवियत यूनियन। ये वो मुल्क था जो दुनिया के नक्शे पर एक इनकलाब की सूरत में अभरा और जिसने 20वीं सदी की आलमी सियासत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। सोवियत यूनियन की पैदाइश महज एक जोग्राफियाई तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक नजरियाती इनकलाब था जो अवाम की सदियों की गुलामी और गुर्बत के खिलाफ बगावत से वजूद में आया। लेनिन की वफात और एक नए दौर की तैयारी। लेकिन 1924 में लेनिन का इंतकाल हो गया। ये सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ा नुकसान था। अब सवाल ये था कि इस अजीम ताकत को कौन संभालेगा। यहीं से एक नए रहनुमा का नाम अभर कर सामने आया, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का दौर, ताकत, सनाती इनकलाब और सख्ती। लेनिन की वफात 1924 के बाद सोवियत यूनियन को एक बड़े सवाल का सामना था, अब क़ियादत कौन संभालेगा। बल्शेविक पार्टी के अंदर कई रहनुमा मौजूद थे, जैसे लीवन ट्रॉट्स्की, लेकिन आखिरकार एक शख्स आगे बढ़कर पूरे मुल्क का हाकिम बन गया। ये थे जोसेफ स्टालिन। स्टालिन का आभार। स्टालिन का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था, लेकिन उनके अंदर एक जबरदस्त इज्म और सख्त तबीयत थी। उन्होंने बल्शेविक इनकलाब में हिस्सा लिया और लेनिन के करीब रहे। जब लेनिन का इंतकाल हुआ तो स्टालिन ने बड़ी चालाकी से पार्टी के अंदर अपने मुखालिफिन को कमजोर किया, हती कि ट्रॉट्स्की को जलावतनी पर मजबूर कर दिया। 1920 की दहाई के आखिर तक स्टालिन सोवियत यूनियन के बलाशबा वाहिद हुक्मरान बन चुके थे। सोवियत यूनियन की सनाती तरक्की। स्टालिन को यकीन था कि अगर सोवियत यूनियन ने दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे ताकतवर बनना होगा। उन्होंने ऐलान किया, हमें 50 साल का सफर सिर्फ 10 साल में तय करना होगा, वरना दुनिया हमें कुचल देगी। इसी सोच के तहत स्टालिन ने 5 साला मंसूबे 5 ईयर प्लान्स शुरू किए। बड़े बड़े कारखाने तामीर किए गए, रेलवे, डीम, स्टील मिल्स और बिजली घरों की तामीर हुई। ज़राअत को इज्तिमाई निज़ाम, कलेक्टिवाइजेशन में बदल दिया गया। ये सब फैसले मुल्क को जदीद बनाने के लिए ज़रूरी थे, लेकिन उनका असर अवाम पर बहुत सख्त पड़ा। किसानों की मुश्किलात। ज़राअत में स्टालिन ने फैसला किया कि अब हर किसान अपनी ज़मीन का मालिक नहीं होगा, बल्कि सबको इज्तिमाई खेतों
कलेक्टिव फार्म्स में काम करना होगा। इस फैसले से लाखों किसान नाराज हो गए। खास तौर पर कोलाक कहलाने वाले अमीर किसानों ने बगावत की। स्टालिन ने सख्ती से उनको कुचल दिया। लाखों किसानों को गिरफ्तार करके साइबेरिया की जेलों और जबरी कैंपों गुलग्स में भेज दिया गया। बहुत से लोग भूख से मर गए क्योंकि अनाज जब्त कर लिया गया। ये पॉलिसी सख्त थी, लेकिन उसके नतीजे में सोवियत यूनियन एक ज़री मुल्क से निकलकर एक सुनाती ताकत में बदलने लगा। खौफ और जबर का दौर। स्टालिन का दौर तरक्की के साथ साथ खौफ का भी दौर था। उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं किया। 1930 की दहाई में उन्होंने अजीम सफाई ग्रेट पर्ज शुरू की। लाखों फौजी अफसरान, सियासतदान, अदीब और आम लोग गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार या कत्ल कर दिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी के कई पुराने रहनुमा भी खत्म कर दिए गए। पूरे मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं करते थे। तालीम और साइंस में तरक्की। अगरचे स्टालिन ने सख्ती की, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुल्क को मजबूत भी बनाया। तालीम आम कर दी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े मंसूबे शुरू हुए। औरतों को मर्दों के बराबर काम करने का मौका मिला। खेल, अदब और फनून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया गया। अगरचे सब हुकूमत के कंट्रोल में थे। यही वो तरक्की थी जिसकी बदौलत सोवियत यूनियन चंद ही सालों में दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। दूसरी जंग अजीम से पहले का सोवियत यूनियन। 1930 की दहाई के आखिर तक सोवियत यूनियन एक ऐसा मुल्क बन चुका था जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जर्मनी में हिटलर का अरूज हो रहा था। यूरोप में जंग की बू फैल रही थी और जापान मशरकी एशिया में अपनी सल्तनत बढ़ा रहा था। सोवियत यूनियन के पास अब एक मजबूत फौज, भारी सनात और एक नजरिया कम्युनिज्म था जो दुनिया भर के मजदूरों को मुतासिर कर रहा था। स्टालिन की क़ियादत में सोवियत यूनियन आने वाले तूफान। स्टालिन की क़ियादत में सोवियत यूनियन आने वाले तूफान दूसरी जंग अजीम के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी जंग अजीम और सोवियत यूनियन की अजीम कामयाबियां। दूसरी जंग अजीम के बारे में हम तफसील से अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए। अब हम सीधे बढ़ते हैं सोवियत यूनियन के किरदार और उसकी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ। दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया खंडरात में बदल चुकी थी, तब सिर्फ दो सुपर पावर्स बाकी बची, अमेरिका और सोवियत यूनियन। ये वो लम्हा था जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ सरमायादारी कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ कम्युनिज्म। ये तकसीम सिर्फ नजरियाती नहीं थी बल्कि सियासी, फौजी और माशी मैदानों में भी नजर आने लगी, और उसी को हम तारीख में सर्द जंग के नाम से जानते हैं। सोवियत यूनियन का अरूज। जंग के बाद सोवियत यूनियन ने तेजी से अपनी मईशत और फौज को मजबूत किया। लाखों फौजी और साइंसदान नए हथियार बनाने में लग गए। मुल्क ने अपनी सरहदों के आसपास कई सैटेलाइट रियासतें कायम की, जैसे पोलैंड, हंगरी और मशरकी जर्मनी। मगरबी यूरोप पर अमेरिका का असर था, जबकि मशरकी यूरोप सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गया। आयरन कर्टन और दुनिया की तकसीम। विंस्टन चर्चिल ने उस वक्त एक मशहूर जुमला कहा, यूरोप पर एक आयरन कर्टन गिर चुका है। उसका मतलब था कि यूरोप दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। मशरकी यूरोप सोवियत यूनियन का ब्लॉक, मगरबी यूरोप अमेरिका और नीटो का ब्लॉक। एटमी हथियारों की दौड़। अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम में जापान पर एटम बम इस्तेमाल किया। उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी एटम बम बनाने का फैसला किया। 1939 में सोवियत यूनियन ने पहला एटम बम कामयाबी से आजमाया। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान एटमी हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। दुनिया बार बार एटमी जंग के खौफ में मुब्तला रही। खला की दौड़, स्पेस रेस। सोवियत यूनियन ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि खला में भी अपनी ताकत दिखाई। 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सियारा सप्तंक स्पुतनिक खला में भेजा। 1961 में यूरी गागारिन खला में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। ये कामयाबियां दुनिया को हैरान कर गईं और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। क्यूबा का बहरान, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में दुनिया एटमी जंग के करीब पहुंच गई जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में एटमी मिसाइल नस्ब किए। अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने आ गए। चंद दिन दुनिया सांस रोककर बैठी रही। आखिरकार एक मुआहदा हुआ और जंग टल गई। लेकिन उस वाकये ने साबित कर दिया कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी दुनिया के लिए कितना खतरनाक बन सकती है। दुनिया की दूसरी सुपर पावर। 1960 और 1970 की दहाई में सोवियत यूनियन हर मैदान में ताकतवर था। सबसे बड़ी फौज, सबसे ज्यादा टैंक और एटमी हथियार। दुनिया भर में कम्युनिज्म के हामी मुल्क। सोवियत यूनियन एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका के बराबर खड़ा था। सर्द जंग के इब्तिदाई दौर में सोवियत यूनियन ने दुनिया को दिखा दिया कि वो न सिर्फ यूरोप बल्कि खला तक में अपनी बढ़तरी कायम कर सकता है। ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन वाकई दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शुमार होता था। सोवियत यूनियन की कहानी और अफगानिस्तान की जंग। दुनिया की तारीख में ऐसे बड़े मुल्क कम पैदा हुए हैं जो बीक वक्त ताकत, वसीयत और खौफ की अलामत बने।
सोवियत यूनियन इन्हीं में से एक था। ये एक ऐसा मुल्क था जिसने छोटे छोटे पड़ोसी ममालिक पर कब्जा करके अपनी सल्तनत को फैलाया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हुआ। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जब यही सुपर पावर एक जंग में उतरी और इसी जंग ने उसको अंदर से हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की जंग की। सोवियत यूनियन की तौसिया। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन ने मशरकी यूरोप के कई ममालिक पर कब्जा किया। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और दूसरे छोटे छोटे मुल्क सोवियत असर में आ गए। इस तरह सोवियत यूनियन एक वसीया सल्तनत बना जिसका असर आधी दुनिया पर था। ये वो वक्त था जब हर ताकतवर मुल्क सोवियत यूनियन के नाम से कानपता था। अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश। 1969 में सोवियत यूनियन ने फैसला किया कि वो अपने असर को मजीद बढ़ाएगा। उसके लिए उसने अफगानिस्तान पर फौजी कब्जा करने की कोशिश की। काबुल में अपनी मर्जी की हुकूमत कायम की और अपनी लाखों फौजें पहाड़ों और वादियों में उतार दें। लेकिन यह फैसला सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान का किरदार। अफगान जंग ने पूरी दुनिया की तवज्जो खींच ली। अमेरिका ने मौका देखा और फौरन कदम बढ़ाया। उसने पाकिस्तान को फंडिंग दी, हथियार दिए और हर तरह की इमदाद फराहम की। अमेरिका ने यह सब कुछ अपने मफाद के लिए किया। पाकिस्तान ने भी उस सूरत-हाल से बड़ा फायदा उठाया। दो सुपर पावर्स, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने मौका को समझा और अपनी ताकत बढ़ाई। इसी जमाने में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को तरक्की दी और बिलाखिर एटम बम तैयार किया ताकि मुस्तकबिल में अपनी हिफाजत कर सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान चौंकि हमेशा से पड़ोसी हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को वक्तन फौक्तन सपोर्ट किया। अमेरिका के दौर में भी पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, लेकिन अमेरिका का असल मकसद सिर्फ अपना मफाद था। सोवियत यूनियन दुनिया पर कब्जा चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस मौके से फायदा उठाकर अपनी बका और अपनी ताकत के लिए एक नई राह बना ली, और वो राह थी न्यूक्लियर पावर की। पाकिस्तान ने ये तमाम इमदाद अफगान मुजाहिदीन को पहुंचाई। यानी अमेरिका ने पैसा दिया, पाकिस्तान ने रास्ता दिया और मुजाहिदीन ने जंग लड़ी। मुजाहिदीन की कामयाबी। साल तक ये जंग जारी रही। सोवियत फौज जदीद हथियारों के साथ अफगानिस्तान में रही, लेकिन पहाड़ों में छुपी मुजाहमत खत्म न हो सकी। मुजाहिदीन ने गोरिल्ला हमले किए, सोवियत काफिलों को निशाना बनाया, और एक दिन वो वक्त आया जब सोवियत फौज को पसपा होना पड़ा। सोवियत यूनियन का टूटना। अफगानिस्तान की ये जंग सोवियत यूनियन के लिए एक खून चूसने वाली जंग साबित हुई। माइशत तबाह हो गई, आवाम में बेचैनी बढ़ गई, सियासी निजाम हल गया। आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और 15 नए मुल्क वजूद में आ गए। तो नाज़रीन, ये थी कहानी उस सुपर पावर की जो दुनिया को हिला सकती थी, मगर एक छोटी सी सरजमीन अफगानिस्तान में हार गई। सोवियत यूनियन ने कब्जा किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को फंडिंग दी, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन ने जंग जीत ली और आखिरकार सोवियत यूनियन टूट गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर बताइए। कमेंट्स में लिखें कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। सोवियत यूनियन की मज़ीद तारीख या दुनिया की किसी और ताकत की कहानी।